अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की निर्मल जिले के मरकज में तालाब में चट्टान पर बंदूक बरामद होने के वाक़े ने इलाके में हलचल मचा दी। मुकामी लोगों ने निर्मल में AN रेड्डी कॉलोनी में देविया गार्डन के साथ सखी सेंटर में तालाब में एक पत्थर पर बंदूक देखी। संगारेड्डी जिले के पटन चेरू जोन के मजाफात में आउटर रिंग रोड पर एक हादसा, जहां एक लॉरी कार से टकरा गई और उलट गई। भैंसा में महकमे पुलिस की जानिब से जिले निर्मल SP CH प्रवीण कुमार और भैंसा एडिशनल SP किरण खरे IPS की हिदायत पर सुबह की अवलिन सातों राहुल नगर, संतोषी नगर, माता नगर इलाके में समाजी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद। हैदराबाद में पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर मारा छापा, जहां ख्वातीन के जरिए मर्द ग्राहकों का मसाज करवाया जा रहा था। ये कार्रवाई वनस्थलीपुरम पुलिस ने अंजाम दी। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब 22 करोड़ रुपए मालियाती हीरोइन पकड़ी गई। ये कार्रवाई डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुकाम ने अंजाम दी। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा, तेलंगाना हुकूमत फलाही स्कीमात के मामले में मुल्क के लिए रोल मॉडल बन चुकी और कई रियासतों ने तेलंगाना की फलाही स्कीमात को इख्तियार किया। रूस और यूक्रेन जंग की वजह से खुर्दनी तेल की कीमतों में पहले ही इजाफा। मुकामी तौर पर तलब में इजाफा हो जाने के बाद इंडोनेशिया ने पाम ऑयल की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी। बीजेपी के सीनियर कायद डॉक्टर लक्ष्मण ने इल्जाम आयद किया, नरेंद्र मोदी को तीसरी मर्तबा वज़ीर आज़म बनने से रोकने के लिए प्रशांत किशोर सरगर्म हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा, प्रशांत किशोर मुखालिफ बीजेपी इलाकाई जमातों को कांग्रेस के करीब करने की मुहिम पर हैं। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ शहरी तरक्यात KTR ने कहा, लाइफ साइंस के शोबे में हैदराबाद मजीद तेजी के साथ आगे बढ़ रहा। रियासती हुकूमत ने महकमे पुलिस में जुमला 16,614 ओहदों पर भर्ती का किया एलामिया जारी। एलामिया की रो से सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल्स की जायदादों पर तक़र्रात अमल में लाए जाएंगे। रियासती वज़ीर अफज़ाइश मवीशा व समकियात अलासानी श्रीनिवास यादव ने पार्टी कारकुनों को दी हिदायत के 27 अप्रैल को TRS के प्लेनरी सेशन के मौके पर पूरे शहर को गुलाबी झंडियों और परचमों और कमानों सजा दे। तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, मजहब जात पात के नाम से बाज़ अफराद ऊंची सियासत कर रहे। उन्होंने शहर हैदराबाद में आज 3 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों गच्चीबौली, LB नगर, सनत नगर और अलवाल में संगे बुनियाद रखा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, जहां आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के वज़ीर आला K चंद्रशेखर राव ने आज हैदराबाद में 3 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा, जिनमें अलवाल, गड्डी अनारम और एरागड्डा शामिल हैं। संगे बुनियाद तकरीब में रियासती वज़रा हरीश राव, वेमुला प्रशांत रेड्डी, तलासानी श्रीनिवास यादव, सबिता इंदिरा रेड्डी, अरकान असम्बली गोपीनाथ, सुधीर रेड्डी, कालेरू वेंकटेश, राज्यसभा के अरकान K केशव राव और GHMC के मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी भी मौजूद थे। हर एक हॉस्पिटल के लिए 13,71,000
مربع فٹ کے رقبے پر محیط ہے۔ گڈی انارا میں تعمیر ہونے والے ہاسپٹل کے لیے 900 کروڑ، الوال ہاسپٹل کے لیے 897 کروڑ اور ایراگڈا ہاسپٹل کی تعمیر کے لیے 882 کروڑ روپے منظور کرتے ہوئے حال ہی میں محکمہ صحت کی جانب سے جاری جیو کیا گیا تھا۔ الوال سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کے لیے 28.41 ایکڑ اراضی مختص کی گئی ہے، جس پر G+5 منزلہ عمارت تعمیر کی جائے گی۔ گڈی انارم سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کے لیے 21.36 ایکڑ اراضی مختص کی گئی ہے، جس پر G+14 منزلہ عمارت تعمیر کی جائے گی۔ ایراگڈا سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کے لیے 17 ایکڑ اراضی مختص کی گئی ہے، جہاں پر G+14 منزلہ عمارت تعمیر کی جائے گی۔ ہر ایک سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل 1000 بیڈز پر مشتمل رہے گا۔ ان ہاسپٹلز میں تمام اقسام کے اسپیشلٹی، سپر اسپیشلٹی طبی خدمات دستیاب رہیں گے۔ طبی تعلیم کے لیے PG اسپیشلٹی، سپر اسپیشلٹی نشستیں، نرسنگ، پیرامیڈیکل کالجز بھی دستیاب رہیں گے۔ الوال میں تعمیر ہونے والے ہاسپٹل میں اضلاع سنگاریڈی، سدی پیٹ اور عادل آباد سے آنے والے مریضوں کو علاج کی سہولت ہوگی۔ گڈی انارم میں تعمیر ہونے والے ہاسپٹل میں اضلاع کھمم، نلگنڈا، سوریہ پیٹ کے مریضوں کو طبی سہولتیں دستیاب ہوں گی۔ ایراگڈا اور گچی بولی کے ہاسپٹل میں اس کے اطراف و اکناف کے اضلاع کے عوام کو مؤثر طبی سہولتیں دستیاب ہوں گی۔ نرمل ضلع کے مرکز میں تالاب میں چٹان پر بندوق برآمد ہونے کے واقعے نے ہلچل مچا دی۔ مقامی لوگوں نے نرمل میں AN ریڈی کالونی میں دیویا گارڈن کے ساتھ سخی سینٹر میں تالاب میں ایک پتھر پر بندوق دیکھی۔ اس معاملے کی اطلاع فوری طور پر 100 نمبر پر کال کرتے ہوئے پولیس کو دی گئی۔ پولیس فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچی اور بندوق کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ پولیس اس بات کی تفتیش کر رہی ہے کہ بندوق یہاں کس نے رکھی اور کیسے لائی۔ سنگاریڈی ضلع کی پٹن چیرو میں ایک حادثہ پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع سنگاریڈی کے پٹن چیرو کے پاٹی گاؤں کے مضافات میں آؤٹر رنگ روڈ پر ایک لوری کار سے ٹکرا گئی۔ صبح تقریباً 3 بجے یہ حادثہ پیش آیا۔ جیسے ہی کار رکی، پیچھے سے آنے والی ایک لوری نے کار کو ٹکر دے دی۔ اس دوران مسافروں کو معمولی چوٹیں آئی ہیں، جس میں کار میں سوار متاثرہ افراد جو زخمی ہو گئے انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں مقامی پولیس نے ایک کیس درج کر لیا اور تحقیقات شروع کر دی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ کب ہوا یہ نائٹ میں ہوا ہے، تقریباً 3-4 بجے قریب۔ 3-4 بجے۔ ہاں، یہ کدھر سے آ رہی ہے گاڑی؟ یہ گاڑی ادھر سے آ رہا، کیا نام ہے اس کا، ایرکنڈا پالم سے۔ ایرکنڈا پالم۔ ہاں، کدھر جا رہا؟ جے پور، راجستھان۔ راجستھان جا رہا۔ نام کیا آپ کا؟ میرا نام محمد اختر۔ کیا کرتے؟ یہ ڈرائیورنگ کا کام ہے، اپنا گاڑی ہے۔ ایسا؟ ہاں۔ بھینسا میں محکمہ پولیس کی جانب سے ضلع نرمل SP CH پروین اور بھینسا ایڈیشنل SP کرن کھرے IPS کی ہدایت پر صبح کی اولین ساعتوں میں راہل نگر، سنتوشی ماتا نگر علاقے میں سماجی رابطہ پروگرام کا انعقاد ٹاؤن سرکل انسپکٹر پروین کمار کی قیادت میں عمل میں لاتے ہوئے گھر گھر تلاشی لی گئی اور دستاویزات کی عدم دستیابی پر 43 موٹر سائیکل، 3 موٹر گاڑیاں اور ممنوعہ گٹکا ضبط کیا گیا۔ اس موقع پر ٹاؤن سب انسپکٹران MA ملک، وکرم ہنومنلو، محمد غوث، شیوا اور تقریباً 80 پولیس جوان موجود تھے۔ حیدرآباد میں پولیس نے ایک سپا سینٹر پر چھاپہ مارا، جہاں خواتین کے ذریعے مرد گاہکوں کا مساج کروایا جا رہا تھا۔ یہ کارروائی ونستھلی پورم پولیس نے انجام دی ہے۔ پولیس کے مطابق 40 سالہ رویندر سیلون اینڈ سپا چلا رہا تھا۔ پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ یہاں خواتین کے ذریعے مرد گاہکوں کا مساج کروایا جا رہا۔ گزشتہ رات پولیس نے یہاں چھاپہ مارا اور 2 گاہکوں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ آرگنائزر کے خلاف کیس درج کر لیا گیا۔ شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر قریب 22 کروڑ روپے مالیاتی ہیروئن پکڑی گئی۔ یہ کارروائی ڈائریکٹوریٹ آف ریونیو انٹیلیجنس کے حکام نے انجام دی۔ عہدیداروں نے ایک خاتون مسافر کے پاس سے 3.12 کلو گرام ہیروئن ضبط کر لی۔ اس خاتون کا تعلق جنوبی افریقہ سے بتایا گیا ہے، جو کہ قطر سے براہ دبئی حیدرآباد پہنچی تھی۔ خاتون کے خلاف DRI کے حکام نے NDPS ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے اسے گرفتاری کے بعد اسے عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔
वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत फलाही स्कीमात के मामले में मुल्क के लिए रोल मॉडल बन चुकी है और कई रियासतों ने तेलंगाना की फलाही स्कीमात को इख्तियार किया है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने नुमाइश मैदान में साबिक सदर नशीन तेलंगाना वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम की तरतीब दी गई दावत इफ्तार से खिताब भी किया था। वज़ीर फाइनेंस ने कहा है कि के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में अक़लियतों की तालीमी और माशी तरक्की की कई स्कीमात का आगाज किया गया। इंग्लिश मीडियम अक़ामती स्कूल्स का क़याम KCR का कारनामा है। उन्होंने कहा है कि फिरका परस्त अनासर मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद को हवा देते हुए सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि फिरका वाराना हम आहंगी के फरोग के लिए काम करें और फिरका परस्त ताकतों को शिकस्त दें। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर एक्साइज नवाज गौड़, डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी, कमिश्नर पुलिस CV आनंद, साबिक DGP HJ दौरा, अरकान असम्बली M गोपाल, D नागेंद्र, साबिक सदर नशीन अक़लियती कमीशन मोहम्मद कमरुद्दीन के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। रूस और यूक्रेन जंग की वजह से खुर्दनी तेल की कीमतों में पहले ही इजाफा हो गया है। मुकामी तौर पर तलब में इजाफा हो जाने के बाद इंडोनेशिया ने पाम ऑयल की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी, जिस पर 28 अप्रैल से तलाक होगा। हिंदुस्तान हर साल औसतन 13 मिलियन टन खुर्दनी तेल दरामद करता है, जिसमें पाम ऑयल का हिस्सा 8.5 मिलियन टन है। हिंदुस्तान में पाम ऑयल की जरूरत का निस्फ से ज्यादा तकरीबन 40 लाख टन पाम ऑयल इंडोनेशिया से दरामद किया जाता है। इंडोनेशिया की पाबंदी के इस ये दरआमद मई से मुअत्तल कर दी जाएगी। नतीजे में हिंदुस्तान में पाम ऑयल की किल्लत पैदा हो जाएगी और तलब में जबरदस्त इजाफा होगा। तिजारती माहिरीन का कहना है कि इसकी वजह पाम ऑयल की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। इंडोनेशिया के पाम ऑयल की बरामदात पर इम्तना का असर न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारी दुनिया पर पड़ेगा। दुनिया भर में हर साल 240 मिलियन टन खुर्दनी तेल का इस्तेमाल होता है, जिसमें पाम ऑयल का हिस्सा 80 मिलियन टन है। इसका 50% 40 मिलियन टन इंडोनेशिया से आता है। अगर इंडोनेशिया से बरामदात रुक जाती है तो इस पर इन्हिसार करने वाले तमाम ममालिक को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से हिंदुस्तान में सनफ्लावर तेल की दरामद निस्फ फीसद घट गई, जिसकी वजह से पाम ऑयल की मांग में इजाफा हो गया था। पाम ऑयल की कीमतें जंग शुरू होने से पहले के मुकाबले में 50% से ज्यादा बढ़ गई हैं। फिलहाल 175 था 225 रुपए फी लीटर पहुँच गई है। पाम ऑयल खाने की अशिया के अलावा कॉस्मेटिक्स और बायोफ्यूल की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इसकी कीमत में भी इजाफे होने का इम्कान है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, कपड़ों की मेयारी और इंतहाई सस्ते इंतखाब का मरकज। एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। मावा मेडिकल पिछले 30 सालों से हजारों कस्टमर्स का एतमाद लिए आपके लिए लाए हैं मावा ज्वेलर्स। दुबई, टर्की, कुवैत, इटालियन, सिंगापुरी, मद्रासी और सऊदी की प्योर ज्वेलरी, जदीद और दिलकश फैंसी डिजाइन्स की फैंसी ज्वेलरी आप ऑर्डर पर भी बनवा सकते हैं। 0% वेस्टेज, 5% मेकिंग चार्जेस, 916 KDM की हॉलमार्क ज्वेलरी। मावा ज्वेलर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बीजेपी के सीनियर कायद डॉक्टर लक्ष्मण ने इल्जाम आयद किया कि नरेंद्र मोदी को तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनने से रोकने के लिए प्रशांत किशोर सरगर्म हो चुके हैं। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि प्रशांत किशोर मुखालिफ बीजेपी इलाकाई जमातों को कांग्रेस के करीब करने की मुहिम पर है। तेलंगाना में कांग्रेस दरअसल TRS की बी टीम का रोल अदा कर रही। दोनों पार्टियों के दरमियान खुफिया मुआहदा हो चुका है। डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि अवाम हकाइक से अच्छी तरह वाकिफ है। कितने ही पार्टियां मुत्तहिद हो जाएं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी को नुकसान नहीं होगा।
नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फायज होंगे। उन्होंने कहा है कि कल तक बीजेपी और कांग्रेस की मुतबादिल फ्रंट के क़याम के लिए केसीआर ने मसाई की थी। प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद केसीआर ने प्रशांत किशोर की कांग्रेस में शमूलियत की मंसूबाबंदी की। कांग्रेस में रहकर वो केसीआर के मंसूबे पर अमल करेंगे। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद में प्रशांत किशोर की केसीआर से मुलाकात का एजेंडा कुछ और था, लेकिन अखबारात के लिए अलहदा खबरें जारी की गई। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर और केसीआर की मंसूबाबंदी तेलंगाना में हरगिज कामयाब नहीं होगी। साबिक में टीआरएस और कांग्रेस मुफाहिमत के साथ काम कर चुके हैं और अवाम दोबारा इन पार्टियों पर भरोसा करने वाले नहीं। तेलंगाना में बीजेपी की मकबूलियत में इजाफा हो चुका है। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क व शहरी तरक्यात केटीआर ने कहा है कि लाइफ साइंस के शोबे में हैदराबाद मजीद तेजी के साथ आगे बढ़ रहा। उन्होंने कहा है कि जेनोम वैली दुनिया में आला मियार को बरकरार रखे हुए हैं। जेनोम वैली TSIIC बायोटेक पार्क में फेरिंग फॉर सेवेटिकल्स कंपनी का जो स्विट्जरलैंड की एक और दवासाज कंपनी है इफ्तिताह करते हुए के तारक रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद में फेरिंग कंपनी लाइफ साइंस में इकोसिस्टम की मौजूदगी और मियारी अफरादी अमले की दस्तयाबी की बैन सबूत है। इस कंपनी ने इब्तदा में महाराष्ट्र में यूनिट के क़याम का जायजा लिया था, मगर हैदराबाद में आला सलाहियतों के हामिल अफराद की दस्तयाबी, मौक़िफ़, सनत व दोस्त हुकूमत तेलंगाना के इक़दामात के बाइस कंपनी ने हैदराबाद का रुख किया। रियासती हुकूमत ने महकमे पुलिस में जुमला 16,614 ओहदों पर भर्ती का एलामिया जारी किया। एलामिया की रोज से सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स की जायदादों पर तक़र्रार अमल में लाए जाएंगे। जुमला 587 सब इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर भर्ती की जाएगी। SI और कांस्टेबल्स के ओहदों के लिए अहले अफराद ऑनलाइन तरीक़ेकार के जरिए दरख्वास्तें 2 ta 20 मई के दरमियान दाखिल कर सकते हैं। SI की 587, ARS की 66, SARCP LSI की 5, TSSPSI की 23, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स SI की 12, डिजास्टर मैनेजमेंट के 26, महकमे मुहाबिस के 8, IT एंड कम्युनिकेशन SI की 22, पुलिस ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के 3 और फिंगरप्रिंट ब्यूरो SIs की 8 जायदादों पर तक़र्रार किए जाएंगे। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. निर्मल जिले के मरकज में तालाब में चट्टान पर बंदूक बरामद होने के वाक़े ने इलाके में हलचल मचा दी। मुकामी लोगों ने निर्मल में AN रेड्डी कॉलोनी में देविया गार्डन के साथ सखी सेंटर में तालाब में एक पत्थर पर बंदूक देखी। संगारेड्डी जिले के पटन चेरू जोन के मजाफात में आउटर रिंग रोड पर एक हादसा, जहां एक लॉरी कार से टकरा गई और उलट गई। भैंसा में महकमे पुलिस की जानिब से जिले निर्मल SP CH प्रवीण कुमार और भैंसा एडिशनल SP किरण खरे IPS की हिदायत पर सुबह की अवलिन सातों राहुल नगर, संतोषी नगर, माता नगर इलाके में समाजी राब्ता प्रोग्राम का इनेकाद। हैदराबाद में पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर मारा छापा, जहां ख्वातीन के जरिए मर्द ग्राहकों का मसाज करवाया जा रहा था। ये कार्रवाई वनस्थलीपुरम पुलिस ने अंजाम दी। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब 22 करोड़ रुपए मालियाती हेरोइन पकड़ी गई। ये कार्रवाई डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के हुकाम ने अंजाम दी। वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा, तेलंगाना हुकूमत फलाही स्कीमात के मामले में मुल्क के लिए रोल मॉडल बन चुकी और कई रियासतों ने तेलंगाना की फलाही स्कीमात को इख्तियार किया। रूस और यूक्रेन जंग की वजह से खुर्दनी तेल की कीमतों में पहले ही इजाफा। मुकामी तौर पर तलब में इजाफा हो जाने के बाद इंडोनेशिया ने पाम ऑयल की बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी। बीजेपी के सीनियर कायद डॉक्टर लक्ष्मण ने इल्जाम आयद किया, नरेंद्र मोदी को तीसरी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म बनने से रोकने के लिए प्रशांत किशोर सरगर्म हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा, प्रशांत किशोर मुखालिफ बीजेपी इलाकाई जमातों को कांग्रेस के करीब करने की मुहिम पर हैं।
ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق شہری ترقیات KTR نے کہا لائف سائنس کے شعبے میں حیدرآباد مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا۔ ریاستی حکومت نے محکمہ پولیس میں جملہ 16,614 عہدوں پر بھرتی کا کیا اعلامیہ جاری۔ اعلامیہ کی روح سے سب انسپکٹر اور کانسٹیبلز کی جائیدادوں پر تقررات عمل میں لائے جائیں گے۔ ریاستی وزیر افزائش مویشیاء و سمکیات لاسانی سنواس یادو نے پارٹی کارکنوں کو دی ہدایت کہ 27 اپریل کو TRS کے پلینری سیشن کے موقع پر پورے شہر کو گلابی جھنڈیوں اور پرچموں اور کمانوں سجا دیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا مذہب ذات پات کے نام سے بعض افراد اونچی سیاست کر رہے۔ انہوں نے شہر حیدرآباد میں آج 3 سپر اسپیشلٹی اسپتالوں گچی بولی، LB نگر، سنت نگر اور الوال میں سنگ بنیاد رکھا۔ اسی کے ساتھ KBN نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔